हेलो नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुमित कड़ो आप लोगों के सामने हाजिर हूं आपके अपने 5 मिनट शो के इस एपिसोड नंबर 67 में, जिसमें अपन देखने वाले हैं विटामिन्स की कमी से होने वाले महत्वपूर्ण रोग। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस क्लास में अपन सबसे पहले बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने विटामिन ए की। दोस्तों, विटामिन ए का जो अन्य नाम है वो रेटिनॉल कहलाता है। ये कौन कौन से रोग करता है? मुख्य रूप से आपका जो रोग है वो नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी कह देते हैं, और दूसरा जो रोग है जिसे जीरोफ्थेल्मिया कह देते हैं। पोल्ट्री के अंदर ये न्यूट्रिशनल राउप करता है। विटामिन डी को अन्य नाम कोलेकैल्सिफेरोल के रूप में भी जाना जाता है। ये बच्चों में रिकेट्स करवाता है, एडल्ट्स यानी वयस्कों में ऑस्टियोमेलेशिया कराता है, और पोल्ट्री के अंदर पेंगुइन सिटिंग पोजीशन इसकी कमी से होती है। साथ ही साथ विटामिन ई जो है इसके अन्य नाम देखें तो अल्फा टोकोफेरोल, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन और ब्यूटी विटामिन कहलाता है। इस विटामिन ई की कमी से बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी जिसे आप क्रेजी चिक डिजीज कह सकते हैं, एनसेफेलोमेलेशिया, यानी इसमें चूजों में सेरिबेलम जो है वो नष्ट होने लगता है। इसके साथ ही साथ विटामिन ई की कमी से न्यूट्रिशनल मस्कुलर डिस्ट्रोफी देखने को मिलती है, जिसे व्हाइट मस्कुलर डिजीज या स्टिफ लैम्प डिजीज कहते हैं। और एक महत्वपूर्ण डिजीज जिसे नर में नपुंसकता और मादा में बांझपन, ये भी इसकी कमी से देखने को मिलती है। विटामिन के जो है उसे एंटी हीमोरेजिक फैक्टर कहते हैं, और ये एंटी हीमोरेजिक फैक्टर ब्लड का क्लॉट है, इसकी कमी से नहीं बन पाएगा। विटामिन के की कमी से ब्लड का क्लॉट नहीं बन पाएगा, यानी रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। अगला विटामिन है विटामिन बी1 जिसे थायमीन कहते हैं। इस थायमीन की कमी से एक बहुत महत्वपूर्ण रोग होता है जिसे बेरी बेरी रोग कहते हैं। पोल्ट्री के अंदर यह पोलिन्यूराइटिस या जिसे स्टार गेजर कहते हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण रोग है पोल्ट्री का। इसमें संक्रमित पक्षी तारों की तरफ घूरता रहता है। और रूमिनेंट के अंदर देखें तो पोलीएनसेफेलोमेलेशिया PEM या इसमें सेरिब्रोकोर्टिकोइड नेक्रोसिस होता है। अगला जो है वो है विटामिन बी2 जिसका अन्य नाम है राइबोफ्लेविन। और ध्यान रखना है यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण रोग होता है जिसे कहते हैं कर्ल्ड टो पैरालिसिस, या हिंदी में कहूं तो मुड़े हुए टखने का लकवा। अगला सवाल यहां देखें तो बी3 जो विटामिन है इसे नियासिन या निकोटिनिक एसिड कहा जाता है। यहां देखा जाए तो मुख्य रूप से पेलाग्रा डिजीज जो है यह करवाती है, रफ स्किन या ब्लैक टंग कहते हैं। B5 और B6 जो है, B5 को पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं और B6 को पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। B5 और B6 आपकी गूज स्टेपिंग कराती है सुअर के अंदर। बात करता हूं नेक्स्ट विटामिन B7 की जिसे बायोटिन कहा जाता है। ये लेयर्स में फैटी लीवर किडनी सिंड्रोम FLKS और ब्रॉयलर में सडन डेथ सिंड्रोम करवाती है। साथ ही साथ आप लोगों को ध्यान रखना है सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन B12 जिसे साइनोकोबाल्मिन कहते हैं, इसे चिक ग्रोथ फैक्टर कहते हैं, इसे एनिमल प्रोटीन फैक्टर कहते हैं और एंटी पर्नीशियस एनीमिया फैक्टर कहते हैं। और इसकी कमी से जो इंपॉर्टेंट रोग होता है वो पर्नीशियस एनीमिया है देखने को मिलता है। विटामिन सी जिसे एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, स्कर्वी रोग करवा देती है, मसूड़ों से खून आना यानी ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, यानी मसूड़ों से खून आना। साथ ही साथ मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि आने वाले इस संडे को 17 नवंबर को सुबह 8 बजे आप लोगों के लिए 8 घंटे की लगातार महा मैराथन क्लास लेके आ रहा हूँ, जिसमें पशुपालन की आप देखा जाए तो यानी यूनिट नंबर 6 को पूरा नेस्त नाबूद अपन इस क्लास में कर देंगे। और अंत में अगर कोई MCQ के माध्यम से अपनी तैयारी को शानदार करना चाहता है तो इस पुस्तक को परचेज कर सकता है, जिसमें बेहतरीन MCQ का संकलन किया गया है। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।